बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 3B। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3B सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले एक गुजारिश है, चैनल से को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो बच्चों, स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, स्क्वायर रूट तो फाइंड करना है। अब मेथड कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बच्चों, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जे तक, ठीक है, जे यहाँ पे है ना, ठीक है, जे के और एल, मतलब ये सारे पार्ट एक जैसे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर यहाँ तक सारे के सारे एंड तक सारे पार्ट एक जैसे हैं। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर ए 256, 256 ये हो गया स्क्वायर रूट और ये हो गया बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बच्चों 256 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं 256 के प्राइम फैक्टर्स। लास्ट में बच्चों इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 कैरी 2 8 जार 16, 128 आ गया ना। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन है। 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। फिर बच्चों 2 से हो जाएगा 2 1 जार 2, 1 कैरी 2 6 जार 12, फिर 2 8 जार 16 बच्चों, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। ठीक है, ये हमारे बच्चों प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये हमारे क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स। हम यहाँ लिखेंगे 256 इज इक्वल टू कितने प्राइम फैक्टर बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम 2 आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बच्चों इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड लगा देना है और यहाँ पे बच्चों इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड लगा देना बच्चों। ठीक है, अब हमने बच्चों इनको पेयर्स की फॉर्म में बनाना है। ये बच्चों ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा और ये पेयर बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 जोड़े जोड़ों की फॉर्म में लिखना बच्चों। 2 की पावर 2 पेयर, 1 2 3 4 पेयर बन गए और इसके ऊपर बच्चों हमने लगा देना है स्क्वायर रूट। अब ये जो 2 होता है ना, ये 2 और स्क्वायर रूट ऑपोजिट होते हैं, ये कट जाते हैं। 2 और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। अब इसके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया बच्चों, ये रहेगा 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 बच्चों। फाइनल आंसर क्या आ गया? 256 का अंडर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 16 हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। 16 हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया इसका। सेकंड पार्ट है बच्चों 576। सेकंड पार्ट है 576, बी पार्ट है 576। अब बच्चों सेम इसी तरह 576 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 576 लास्ट में बच्चों इवन नंबर है ना, तो हमने इसको भी 2 से ही डिवाइड करना है। देखो 2 2 जार 4, 1 कैरी आ गया ना 17, 2 8 जार 16, फिर 1 कैरी आ गया, 2 8 जार 16 आ गया। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8। फिर बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। देखो 2 7 जार 14, 2 2 जार, ये भी बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा दोबारा। देखो 2 3 जार 6, 1 कैरी, 2 6 जार 12। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 जार 2, 1 कैरी, 2 8 जार 16। फिर 2 से हो जाएगा 2 9 जार 18। अब बच्चों यहाँ पे जो 9 आ गया ना, 9 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों। 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3 आ गए बच्चों। ये आ गए बच्चों 576 के प्राइम फैक्टर्स आ गए।
576 के प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आए हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया है और फिर 3 और 3 2 टाइम 3 आया है। अब बच्चों हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करना है और हम इसके ऊपर भी लगा देंगे स्क्वायर रूट। अब बच्चों पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 बच्चों। ये स्क्वायर रूट फाइंड लगा देंगे बच्चों। ये 2 और स्क्वायर रूट कट गया, ये 2 और स्क्वायर रूट कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। क्या बच गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24 आ गया बच्चों। ये हमारे पास 576 का स्क्वायर रूट बच्चों आ गया। ठीक है, 24। ये था बच्चों पार्ट नंबर बी। सी पार्ट है 961 बच्चों, 961। अब बच्चों जो 961 है बच्चों, इसको आपने ज़हन में रख लेना है। इसमें एक पॉइंट है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना आप नहीं कर सकते। ठीक है, 961 इसके ऊपर स्टार लगा देना है। अब बच्चों 961 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। बच्चों 961 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता है सिवाय 31 के, तो आपने बच्चों इसको ज़हन में रखना है तो फिर आपसे होगा। ठीक है, देखो 31 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो 93, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करो 93, 3 कैरी आ गया 31 1 ज़र। ठीक है बच्चों, जब तक आपको ये खुद याद नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। 31 1 ज़र। 961 के फैक्टर आपने बच्चों बुक में पहले ही अब मार्क करके रख लेना है कि ये 31 के अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 961 इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई 31। ये खुद याद रखना है बच्चों ध्यान से। अब ये हो जाएगा 31, 2 टाइम आया ना तो हम लिखेंगे 31 की पावर 2। ये कट गया बच्चों स्क्वायर और अंडर रूट, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 31। 961 का अंडर रूट क्या आया? 31। ठीक है बच्चों, इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट है बच्चों 841 डी, 841। बच्चों ये जो 841 है ना, इसको भी आपने स्टार लगा लें, इसको भी आपको पता होना चाहिए किससे डिवाइड होता है। ठीक है, ये खुद याद रखेंगे आपने। 841 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। बच्चों जो 841 है ये 29 से ही होगा। ठीक है, ये बच्चों 29 से होगा। देखो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 ज़र 18, 8 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 58 आ गया। कितना आया? ये आ गया 2 से करेंगे ना 58 और बाकी अब हमने देखो ना 84 में से 58 गए, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ पे रह गया 7 5 2 50 2 6 और ये आगे 1 आ गया। ठीक है, 261। अब फिर करेंगे बच्चों 29 को हम 9 से करेंगे तो 261 आ गया ना। ठीक है, मतलब 29 ज़र और फिर 29 1 ज़र आ गया, 29 1 ज़र आ गया। 841 का बच्चों स्क्वायर रूट आएगा, मैंने वो बताया इसको भी ज़हन में रख लेना है, 29 मल्टीप्लाई 29। अब पेयर बन जाएगा, ये हो जाएगा 29 की पावर 2 बच्चों और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये और ये कट गया तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 29। ठीक है बच्चों, 841 के फैक्टर 29 से बनेंगे, आपने ज़हन में रखना है अच्छी तरह। और 961 के फैक्टर बच्चों 31 से बनेंगे बच्चों। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पॉइंट अपने ज़हन में रखने हैं बच्चों, अगर पॉइंट आपको पता होंगे तो फिर आपको क्वेश्चन ईजीली हो जाएगा। ई पार्ट 5.29 बच्चों। अब बच्चों 5.29 है, अब हम इसको ऐसे करेंगे, देखो 5.29 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5.29 है ना बच्चों, पॉइंट ख़त्म कर देंगे और नीचे 100 आ जाएगा और इसके ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, 5.29 था, ये समझो पॉइंट की जगह हमने 1 लगा के पॉइंट के 2 डिजिट 100 आ गया। ठीक है, 5.29 था, पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट 100 आ गया, 529/100। अब बच्चों 529 के फैक्टर्स बनाने हैं।
529 बच्चों 529 के फैक्टर 23 से बनेंगे बच्चों, ठीक है। इसके फैक्टर 23 से बनेंगे। 23 2 और फिर 23 3 69 हो गया, ठीक है। देखो 529 को 23 से डिवाइड कर, 23 2 46 हो गया बच्चों। 12 में 6 गए 6, 23 3 69, ठीक है। तो 23 529 हो गया बच्चों। अब 23 1 बच्चों, ये भी आपने 529 के फैक्टर भी बच्चों आपने ध्यान से ध्यान में रख लेना है कि 529 के फैक्टर जो बनेंगे 23 मल्टीप्लाई 23। अब 100 के बच्चों फैक्टर बना लेंगे, ये इजी हैं। 2 5 10 और 0 ऐसी, 2 2 4 1 कैरी 2 5 10, फिर 5 5 25 और बच्चों 5 1 अब यहाँ 529 के फैक्टर आ गए 23 मल्टीप्लाई 23 और 100 के फैक्टर बच्चों 2 2 5 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया बच्चों। अब इसको लिखेंगे, पेयर बनाएंगे 23 की पावर 2, ऐसे कर लो, और ये नीचे बच्चों 2 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 2 आ गया। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ गया बच्चों। इसके ऊपर लगा देंगे हमने स्क्वायर फुट। ये इससे कट गया बच्चों, जितने पेयर है ना ऊपर वो कट जाते हैं। ये हमारे पास बच्चों बच जाएगा 23/2 मल्टीप्लाई 5, 23/10, 23/10 आ गया, ठीक है बच्चों। 529 का अंडर रूट हम ले रहे हैं। अब बच्चों अगर क्वेश्चन पॉइंट में होना तो आंसर भी पॉइंट में लेके आना है। 23 को 10 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों। देखो 10 2 20 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आ गया, ये 0 पॉइंट लगाएंगे 0, 10 3 30, 2.3 आएगा बच्चों। फाइनल आंसर कितना आया बच्चों? 2.3। 5.29 का बच्चों अंडर रूट आएगा 2.3 बच्चों। अगर क्वेश्चन पॉइंट में होगा तो हमने आंसर भी बच्चों पॉइंट्स में लेकर आना है। एफ पार्ट है बच्चों 7.29, 7.29 सेम बच्चों इसी तरह ही है। 7.29 का अंडर रूट इज इक्वल टू ये होगा 729। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो बच्चों नीचे 100 आ जाएगा और इसके ऊपर भी हमने लगा देना है, अंडर रूट लगा देना बच्चों। ठीक, अब बच्चों हमने बनाना है 729 के हमने बच्चों फैक्टर्स बनाने हैं। 729 के भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने फैक्टर्स बनाने हैं जिस तरह भी हमने वो ऊपर बनाए थे बच्चों। तो 729 के हम बच्चों फैक्टर बनाएंगे 729। अब 3 से बनाएंगे, 3 2 6, 1 कैरी आ गया, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24 और 3 1 बच्चों 3 1 3। फिर 3 से बन जाएंगे बच्चों 3 2 6, 2 कैरी, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 3 और 3 1 3 बच्चों। ठीक है, 100 के फैक्टर वही जो ऊपर बनाए थे दोबारा बना के देख लेते हैं। वही चीज़ 100 के दोबारा बार बार फैक्टर बच्चों वही बनेंगे। 2 5 10 0, 2 25 फिर 5 5 एंड 5 1 729 के बच्चों फैक्टर आएंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम। और 100 के बच्चों आएंगे 2 2 5 और 5। इसके ऊपर बच्चों हमने स्क्वायर रूट लगा देना है। अब पेयर बनाएंगे, ये हो गया 2 3 की पावर 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 2 बाय ये बच्चों 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। और इसके ऊपर बच्चों हमने लगा देना है स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा। ये पेयर कट गए बच्चों, 2 और अंडर रूट कट गया, ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे आएगा 2 इंटू 5, ये भी कट गया और ये भी कट गया। 2 मल्टीप्लाई 5, 3 3 9, 9 3 20,
7 और बाय 2 5 ज़ार 10। अब 27 बाई 10 है बच्चों, 27 को हम 10 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट में था ना, आंसर भी पॉइंट में आना चाहिए। 10 2 ज़ार 20, ये 7 आगे पॉइंट लगाएंगे 0, 10 7 ज़ार 70, 2.7 बच्चों। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2.7 आ गया। 7.29 का अंडर रूट बच्चों आ गया 2.7। ये था बच्चों एफ पार्ट। जी पार्ट है बच्चों, सिक्स पॉइंट 76। अब 6 पॉइंट बच्चों 76 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 6.76 का अंडर रूट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 676 बाय, पॉइंट खत्म करके नीचे बच्चों 100 आ जाएगा। अब हमने 676 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 676 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16 बच्चों। फिर 2 से हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 2 6 ज़ार 12 और 2 9 ज़ार 18। अब बच्चों 169 13 से हो जाएगा 13 1 ज़ार और 3 कैरी 13 3 ज़ार 13 1 ज़ार। और 100 के बच्चों वही फैक्टर हैं जो पीछे हमने बनाए हैं 2 2 और 5 5। अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई और 100 के 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5 और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। पेयर बना लेंगे बच्चों, ये पेयर बन गया, ये भी पेयर, ये पेयर और ये पेयर। 2 की पावर 2, 13 की पावर 2 बाय 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। तमाम जो बच्चे स्क्वायर हैं वो कट जाएंगे, ऊपर जो 2 लगा हुआ है अंडर रूट के साथ, और ये बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5। 13 2 ज़ार बच्चों आएगा 26 बाय 10। अब 26 को बच्चों 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो है, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.6। 6.76 का अंडर रूट आएगा बच्चों 2.6। 2.6 हमारे पास बच्चों अंडर रूट आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों एच पार्ट है 3.24। 3.24। अब बच्चों हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3.24 का बच्चों। 3.24 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 324 और पॉइंट की जगह नीचे आ जाएगा 100। 324 के बच्चों हमने उसी तरह फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स। लास्ट में इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 2, 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार। अब बच्चों 81 3 से डिवाइड होगा, देखो 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार और बच्चों 3 1 ज़ार बच्चों। अब हमने बच्चों 324 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। आपने बच्चों 100 के फैक्टर बनाने हैं, वही जो मैंने पहले बनाए हैं, ठीक है। मैंने एक दफ़ा बना लिया, बार बार वही चीज़ आएगी, तो इसलिए आपने बनाने हैं, ठीक है। ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5। आपने हर क्वेश्चन के साथ बनाने हैं बच्चों। पेयर बनाएंगे बच्चों, ये होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय ये पेयर और ये पेयर, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अब बच्चों ये पेयर कट गए, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय ये 2 मल्टीप्लाई 5। इनको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 बाई 10
अब बच्चों जब 18 को 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो है ना तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1.8 आ गया बच्चों। 3.24 का अंडर रूट आएगा बच्चों 1.8। 1.8 हमारे पास बच्चों आंसर आ गया एच पार्ट का। नेक्स्ट बच्चों आई पार्ट है 121 बाय 144। 121 और 144, ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे 121 और 144 का स्क्वायर रूट। पहले बच्चों 121 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 121 बच्चों 11 से ही होगा, 11 वन ज़र और फिर 1 कैरी 11 वन ज़र, 11 वन ज़र। और 144 के बच्चों 2 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि लास्ट में इवन है। 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र, 2 3 ज़र 6, 1 कैरी 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3 बच्चों। 121 के फैक्टर्स 11 मल्टीप्लाई 11 और 144 के 2 2 4 टाइम बच्चों आएंगे, 1 2 3 4 टाइम, फिर 3 और फिर बच्चों 3 आ गए। ये आएगा 11 की पावर 2, पेयर बना लेंगे बच्चों, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और फिर बच्चों 3 की पावर 2 आ गए। ये कट के पेयर बच्चों 11 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 11 बाय 2 2 4 4 3 12 बच्चों। तो 121 और 144 के स्क्वायर रूट आ गए बच्चों 11 ओवर 12, 11 ओवर 12 बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों जे पार्ट 289 ओवर 441, 289 ओवर 441 बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इसको हाईलाइट कर लेना। मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको एक्सरसाइज के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो बाकी टीचर्स नहीं बताते बच्चों। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ। जब आपके पास टाइम कम होता है, टेस्ट वगैरह आ रहा है, ठीक है, और या सिलेबस वगैरह ज़्यादा है, तो हर एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह कर लिया करें बच्चों, ठीक है, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अब होगा हमारा 289 ओवर 441 का अंडर रूट। अब बच्चों 289 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 289 बच्चों 289 किसी टेबल पे डिवाइड होगा, सिर्फ 17 से होगा। 17 1 ज़र और फिर 119 17 7 ज़र, 17 1 ज़र, ठीक है। 17 17 ज़र 289 होता है, फिर 17 1 ज़र 441 बच्चों। 441 ये बच्चों 3 से हो जाएगा, देखो 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12 और 3 7 ज़र 20, 3 4 ज़र 12, 3 9 ज़र, फिर 7 से 7 7 ज़र और बच्चों 7 1 ज़र। ये हमारे पास बच्चों आ जाएंगे प्राइम फैक्टर्स 17 मल्टीप्लाई 17 और इसके आएंगे 3 3 और 7 7, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इनके बच्चों पेयर बना देंगे। 17 की पावर 2 आ गया और नीचे आएगा 3 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। पेयर कट गए बच्चों, इससे कट गए, जो ऊपर 2 हैं ये हो जाएगा 17 ओवर 3 मल्टीप्लाई 7, 17 ओवर 21, 17 ओवर 21। ये बच्चे 289 ओवर 441, इसका आंसर आएगा 17 ओवर 21। बच्चों बुक में यहाँ जे तक है पार्ट और दोबारा फिर आई और जे उन्होंने दोबारा लिख दिया ना, ठीक है, तो मैं भी आपको पूरा करवा देता हूँ, ठीक है। जे के बाद दोबारा फिर उन्होंने बुक में आई और जे का नाम दे दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखो ना बच्चों, यहाँ तक हमने जे पार्ट कर लिया है, यहाँ तक हमने बच्चों जे पार्ट कर लिया, आई और जे। दोबारा फिर उन्होंने आई और जे का नेम दे दिया है, ठीक है। और बुक के एंड में इन दोनों के आंसर्स नहीं हैं, ठीक है, इन दोनों के आंसर्स नहीं हैं, ठीक है। मैं आपको ये दोनों पार्ट दोबारा करवाता हूँ। जे है ना, इसको हम के कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं के और इसको हम एल पार्ट दे देते हैं, ठीक है, के और एल। बुक में एंड में आंसर यहाँ तक है बच्चों, के और एल पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों के पार्ट। के पार्ट है 196
225, 196 ओवर 225। तो अब हम करेंगे 196 ओवर 225 का स्क्वायर रूट। बच्चों 196 के हमें बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 से करेंगे, 2 9 18, 1 कैरी 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, फिर 7 7 एंड 7 1 2 2 5 के बच्चों 2 2 5 के बच्चों हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, 3 से बनाने हैं। देखो 3 से डिवाइड होगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 और फिर 5 5 एंड 5 1। ये हमारे आने के बच्चों 2 2 7 7, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और 3 3 5 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसके ऊपर लगा देंगे बच्चों स्क्वायर रूट। पेयर बन जाएंगे 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अब बच्चों 2 और अंडर रूट कट जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 बाय 3 मल्टीप्लाई 5। 2 7 बच्चों 14 आ गया और 3 5 15 आ गया। ये हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 196 ओवर 225 का जब स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 14 ओवर 15, 14 ओवर 15 बच्चों। ये हमारा था बच्चों के पार्ट। एल पार्ट है बच्चों 81 ओवर 169, 81 ओवर 169। हम लिखेंगे 81 ओवर 169 का अंडर रूट। 81 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स ये 3 से डिवाइड होगा। देखो 3 2 6, 3 7 21, 3 9 3 3 एंड 3 1 बच्चों। 169 बच्चों सिर्फ 13 से होगा। 31 3 कैरी 13 3 तो 13 1। ये आ जाएंगे हमारे पास बच्चों 3 3 3 एंड 3 और 13 मल्टीप्लाई 13 ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों। पेयर बनाएंगे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, पेयर पेयर की फॉर्म में ये, और 13 की पावर 2 आ गए बच्चों। इनके 2 कट जाएंगे सारे बच्चे। ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 बाय 13। तो फाइनल आंसर आएगा 9 ओवर 13 बच्चों। 81 ओवर 169 का स्क्वायर रूट आएगा बच्चों 9 ओवर 13 बच्चों, 9 ओवर 13। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द फॉलोइंग बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर टू मेक ईच वन अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड द फॉलोइंग बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। अब बच्चों हमने डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से टू मेक ईच वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि हर एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, पहले हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, उसमें देख रहे हैं जो पेयर नहीं होगा उससे डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर बच्चों ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक तमाम के तमाम बच्चों पार्ट एक जैसे हैं। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? डिवाइड द फॉलोइंग बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों इसका 768 बच्चों। अब बच्चों 768 को हमने क्या करना है, इससे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। 768 के प्राइम फैक्टर बच्चों लास्ट में इंगन 2 से डिवाइड होगा। 2 3 6, 1 कैरी 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 2, 1 कैरी 2 9 18, 2 2 4, 2 9 18, 1 कैरी 2 6 12 बच्चों। फिर 2 से हो जाएगा 2 4 8, 1 कैरी 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2 2 4 बच्चों।
2 6 12, 2 3 6 बच्चों, और फिर आ गया 3 1 3 आ गया बच्चों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 768 के बच्चों प्राइम फैक्टर आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम बच्चों 2 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, और फिर बच्चों एक 3 भी आ गया, एक 3 आ गया, एक 3 आ गया। अब इसको बच्चों हम देखेंगे 768। अब देखो ये बच्चों पेयर बन सकते हैं ना, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी, ये अकेला है। ये देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और ये बच्चों 3 अकेला है। तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे बच्चों? सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है, डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ 3 है, ये 3 एक्स्ट्रा है बच्चों, 3 एक्स्ट्रा स्मॉल पॉसिबल नंबर है। हाँ, वी डिवाइड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर 3। ठीक है बच्चों, इसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है? 3। हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 768 इज इक्वल टू, देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसको अगट्ठा भी लिख सकते हो बच्चों, 2 की पावर 8 भी लिख सकते हो डायरेक्ट आप, डिवाइडेड बाय, इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे। ये और 3 कट गया बच्चों, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? इसको डिवाइड करेंगे तो 256 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास आएगा 256। और देखो ये पेयर की फॉर्म है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 आ गया बच्चों। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? एक तो डिवाइड हमने कर दिया, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, और हमने निकालना भी क्या है? पॉसिबल नंबर मेक द वन परफेक्ट स्क्वायर। तो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास नंबर आ जाएगा 256, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है बच्चों, एक तो हमने 3 से डिवाइड करना है, ये चीज़ में रख लेनी है, 3 से डिवाइड कर लें, और हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा? ये वाला हमारा 256 नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट। हमने ये चीज़ देखनी होती है, नंबर देखना है और किससे डिवाइड करना है, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर, अब 256 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि पेयर बन जाते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 288। 288 बच्चों 288 के हमने पहले बनाने हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 288 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं बच्चों। लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, फिर हो जाएगा 2 7 14, 2 2 2 3 6, 1 कैरी, 2 6 12, ये 2 से होते जाएंगे। 2 1 2, 2 8 16, फिर बच्चों 2 9 18, फिर 3 से हो जाएगा बच्चों 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 288 के बच्चों फैक्टर्स हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम 2 आया, 1 2 3 4 5 टाइम, फिर 3 और 3। अब बच्चों हम इनके पेयर्स बनाएंगे ना, ये देखो ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, ये नहीं बना और ये बन गया। ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये अकेला बच गया बच्चों, देखो ये, और 3 की पावर 2, 288। ठीक है बच्चों, मैंने बताया क्या है, ये हमारा इसका पेयर नहीं बना और ये अकेला है। ठीक है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? पॉसिबल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है? 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास होएगा 288, यहाँ पे भी बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, और इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये अकेला 2 है, और 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। ये और ये कट गया बच्चों, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 2 144। 288 को बच्चों 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 2, फिर 8, 2 4 8, फिर इस 8 को नीचे ले आएंगे तो 2 4 8, 144 आया। और ये बच्चों देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, सबके पेयर बने हुए हैं। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा
नंबर आ जाएगा हमारे पास बच्चों 144, ठीक है। पॉसिबल नंबर से डिवाइड किया 2 से, और 2 से डिवाइड किया तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा हमारे पास 144 हमारे पास बच्चों नंबर आ गया, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर बी। सी पार्ट है हमारे पास 338 बच्चों 338 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। पहले लास्ट में ही 1 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 1 कैरी 2 6 12 और 1 कैरी 2 9 18। अब 13 से होगा, 13 1 3 कैरी 13 3 13 1 तो हमारे पास आएगा 338 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर क्या है जिसे डिवाइड करना है बच्चों? स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हमारे पास बच्चों 2 है, तो अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 338 डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई, ये कट गया, और 338 को बच्चों हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 169। देखो ना, इसे डिवाइड कर लो, 338 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 1 कैरी और ये 3 नीचे उतारेंगे, 2 6 12, 3 में 2 के 1 और ऊपर से 8 उतार लेंगे, 2 9 18, 169 और ये बच गया बच्चों 13 की पावर 2, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? नंबर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 169, और स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किससे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, और हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर जो बन जाएगा 169 डिजिट बन जाएगा, ठीक है। डी पार्ट है बच्चों 867 867 के बच्चों हमने बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स। ये बच्चों 2 से डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा। देखो 3 2 6, 1 2 कैरी आ गया 26, 3 8 24, 2 24 2 कैरी 3 9 289 बच्चों हमारे पास हो जाएगा 17 से हो जाएगा। 17 1 फिर 11 कैरी हो गया 9 9 17 7 17 1 बच्चों। तो हम लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 बच्चों। तो अब इसमें देखो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है जिसका पेयर नहीं बन रहा? 3 है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जिससे हमने डिवाइड करना है बच्चों ये 3 है, ठीक है। ये हो जाएगा 867 बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3। ये कट गया। 867 को बच्चों हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 800 3 2 6, 8 - 6 2 आ गया, और 3 8 24, 6 - 4 2 और 7 उतार लेंगे, 3 9 27। ये हमारे पास बच्चों नंबर आएगा 289, और ये देखो 17 की पावर 2। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ना, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? 289। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा 289 वो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ई पार्ट है हमारे पास बच्चों 605। सबसे पहले बच्चों उसी तरह 605 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ये बच्चों 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 1 कैरी 5 2 10, फिर 5 1 अब 11 से 11 1 और 1 11 1 ये हमारे पास आएंगे 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ये तो बच्चों पेयर बन जाता है, ये सिंगल है ना, इससे डिवाइड करेंगे। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इज इक्वल टू 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों। 605 बाय 5 इधर भी, और 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, और इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। इसको बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 121,
और ये आ जाएगा बच्चों 11 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, तो हम लिखेंगे नंबर हमारा क्या आ जाएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है 121 बच्चों, 121 आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों ई पार्ट, ये था हमारे पास बच्चों ई पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। इसमें बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पार्ट नंबर ए, बी और सी, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या करना है, हमने इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जिस तरह भी है उसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कहा है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई बच्चों पार्ट आ जाता है। सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है बच्चों ए 0.0121 अंडर रूट 0.0121 अंडर रूट बच्चों। अब इसको बच्चों पहले इस तरह के हमने पार्ट किए, हमने उसी तरह यहाँ लिखेंगे 0.0121 अंडर रूट इज इक्वल टू। अब बच्चों पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर आएगा हमारे पास देखो 0.121, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 2 3 4, 1 लगा के 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 और 4। अब इसका भी हमने अंडर रूट लगा देना बच्चों। ठीक है, आप लेफ्ट साइड पे जो जीरो हो ना बच्चों, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, समझो हमारे पास है 121। अब 121 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। 11 से होगा, 11 1 ज़र 1 कैरी, 11 1 ज़र फिर 11 1 ज़र, और 1000 के बच्चों हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ये 10,000 है बच्चों, 1000 नहीं है, क्या है 10,000, 1 के साथ 4 0 है। अब 2 से करेंगे, देखो 2 5 ज़र 10 और 3 0 बची, 2 2 ज़र 4, 1 कैरी, 2 5 ज़र 10 और 2 0, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10 और 1 0 बच गई बच्चों। फिर 2 से करेंगे, 2 6 ज़र 12, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10। अब ये बच्चों 5 से डिवाइड होगा, देखो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, फिर 5 2 ज़र 10, 2 कैरी, 5 5 ज़र 25, फिर 5 5 ज़र 25 और फिर बच्चों 5 1 ज़र। अब हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 121 के आगे बच्चों 11 मल्टीप्लाई 11 और 10,000 के 1 2 3 4 टाइम 2 आया, 1 2 3 4 और 4 टाइम बच्चों 5 आएंगे, 1 2 3 और 4। इसके ऊपर बच्चों हमने लगा देना है स्क्वायर रूट। अब बच्चों हमने इनके पेयर्स बनाने हैं। ये हो जाएगा 11 की पावर 2, जब डबल डिजिट होता है तो ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बच्चों। अब बच्चों काट देंगे, इनके अंडर रूट काट देंगे, ये बल्कि 2 और अंडर रूट काट जाएगा, ये हमारे पास आएगा बच्चा ऊपर 11 रह जाएगा, नीचे 2 2 और 5 5, 2 2 और 5 5, ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 11 और 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, 25 ज़र 100 बच्चों, 25 ज़र 100 आ गया बच्चों। अब बच्चों 11 के बाद 11 नीचे 100 है ना, 2 0 है तो 2 डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.11 बच्चों। ये हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। हमारे पास बी पार्ट है बच्चों 4.41 अंडर रूट प्लस 196 अंडर रूट। ठीक है बच्चों, 4.41 का अंडर रूट प्लस 196 का अंडर रूट। अब बच्चों हम इनको इसके नीचे ही सॉल्व कर देते हैं। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आएगा 441 और पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट है ना, तो ये 100 आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा 441/100 और इसको ऐसे ही लिखेंगे 196 का अंडर रूट। अब बच्चों 441 के हमने बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। 441 के हमने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं 441 के। अब बच्चों 3 से बनेगा, 3 1 ज़र 3
1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ार एंड 7 1 ज़ार। 100 के बच्चे उसी तरह बनाएंगे जिस तरह पहले बनाए हैं। देखो 2 5 ज़ार 10, 0 2 25 ज़ार, फिर 5 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार। और 196 के भी बच्चे प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 से हो जाएगा 2 9 ज़ार 18, कैरी 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार, फिर 7 7 ज़ार एंड 7 1 ज़ार। अब इनके बच्चों प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 4 4 1 के बच्चों 3 3 7 7, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, और 100 के बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 196 के बच्चों बने हैं 2 2 और 7 7, 2 2 7 एंड 7। अब बच्चों हम इनके पेयर्स बनाएंगे। 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बच्चों। 2 की पावर 2, 7 की पावर, ये बच्चों कट जाएंगे। पेयर जो हैं वो कट जाएंगे, ये पेयर जितने भी हैं ऊपर 2 कट जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस ये कट गया और ये कट गया 2 मल्टीप्लाई 7, ये आएगा 3 7 ज़ार 21 बाय 10 प्लस 14। 21 को बच्चों जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। देखो 21 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 2 ज़ार 21, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 ज़ार 10, ओह 2 और 10 1 ज़ार 10, 10 1 ज़ार 10, 2.1 आ जाएगा बच्चों। 21 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.1 प्लस 14। अब बच्चों 14 को और 2.1 को हमने ऐड कर देना है। हम लिखेंगे देखो 14 जिसका कुछ यहाँ 0 लगा दो और 2.1, ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 16.1। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चों 16.1। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सी पार्ट है। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, कोई भी आ जाता है, ठीक है। यह सी पार्ट है 16 माइनस 2.25 अंडर रूट प्लस 22.09 प्लस 22.09 बच्चों। 16 माइनस 2.25 प्लस 22.09 बच्चों। अच्छा बच्चों 16 तो हमारा ऐसे ही आएगा ना, माइनस 2.25, ये हम लिखेंगे 225, पॉइंट ख़त्म करके नीचे बच्चों आ जाएगा 100, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, प्लस ऐसे ही लिख देंगे 22.09। ये हमारे पास आएगा 16 माइनस, अब बच्चों 2 to 5 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 to 5 के 5 से बनाएंगे, 5 4 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 22 कैरी, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 9 ज़ार बच्चों, और फिर 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार बच्चों, ठीक है। जो मर्जी पहले लिख दो। आप पेयर बनाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 100 के बच्चों पीछे फैक्टर बनाए हमने 2 2 और 5 5, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, प्लस 22.09 बच्चों। 16 हम ऐसे ही लिख देंगे बच्चों। अब इसके बनेंगे पेयर 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 और 5 की पावर प्लस 22.09 बच्चों। ये हमारे पास आएगा 16 माइनस, ये कट गया, 3 मल्टीप्लाई 5 बाय 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 22.09, ये होगा 16 माइनस 15 बाय 10 प्लस 22.09, 22.09, ये होगा 16 माइनस, इसको बच्चों 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 प्लस 22.09। अब बच्चों इनको सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 22.09 और 16.00 बच्चों इनको हम ऐड करेंगे। पहले इनको हम पहले ऐड करना है हमने, 9 0 6 2 8 और ये 38.09 आ गया, 38.09 आ गया बच्चों। और इसको हमने करना है
1.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1.5 ये हो गया 9, यहाँ से कैरी लेंगे बच्चों, 10 में से 5 के 5, 7 में से 1 के 6, 36.59, 36.59। इसका बच्चों आंसर बुक के पीछे मैच नहीं हो रहा आपका, ठीक है। उन्होंने यहाँ से सॉल्व किया, 16 को इग्नोर कर दिया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया ना। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा आंसर मैच होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, ठीक है, या आंसर में कोई मिस्टेक है। हमारा आंसर ये आ रहा है 36.59 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड्स 847 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है बच्चों। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट डिवाइड 847 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, बिल्कुल उसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 4, find the smallest number that must divide, ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। 847 to get a perfect square। वो कह रहे हैं 847 को किस से हम डिवाइड करें कि हमारे पास बच्चों परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब सबसे पहले बच्चों हमने करने हैं 847 के प्राइम फैक्टर्स बनाने बच्चों। 847 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। अब बच्चों ये 7 से बनेंगे, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स के 7 से बनेंगे। पहले देखो 7 1 ज़र 7, 1 कैरी 7 2 ज़र 14, 7 1 ज़र। अब 11 से 11 1 ज़र 1 ज़र और फिर 11 1 ज़र। ये हमारे पास बच्चों आएंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, ये बच्चों 11 है, ठीक है 11। अब हम किस से डिवाइड करेंगे बच्चों? स्मॉलेस्ट नंबर से किस से डिवाइड करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट डिवाइड्स, यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट डिवाइड इज इक्वल टू 7। स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है जिसे हम डिवाइड करेंगे? तो 847 बाय 7, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, और इसका भी हमने बच्चों 7 से डिवाइड, ये 7 से डिवाइड करेंगे 847 को। अब 7 से डिवाइड करेंगे, देखो 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14 और फिर बच्चों 7 1 ज़र 7। ये आ जाएगा बच्चों 121 और ये हो जाएगा 11 की पावर 2 हो जाएगा बच्चों, 11 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? हमारे पास बच्चों नंबर बन जाएगा 121। नंबर आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर जिसका ले लेंगे 121, और किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 7 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों इसी तरह, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट डिवाइड must divide 7.68 to make it perfect square, to make it perfect square, ठीक है बच्चों। किससे डिवाइड करें 7.68 को कि ये इसको बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बना दे 7.68। तो अब हम लिखेंगे 7.68, इसको हमने बच्चों करना है 7.68, पॉइंट ख़त्म करेंगे नीचे 100 आएगा, ठीक है बच्चों। तो 768 बाय 100 है ना, 768 बाय 100। अब हम इसके बच्चों प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। पहले 768 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 2 से, 2 3 ज़र 6, 1 कैरी 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, 2 2 ज़र 4 आ गया बच्चों।
2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 से बच्चों डिवाइड होगा, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार 8 बच्चों, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3 हो गया बच्चों। 100 के बच्चे वही फैक्टर बनेंगे, 2 50 ज़ार, 2 25 ज़ार, 5 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार। अब बच्चों हम इसके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक दफ़ा 3 है बच्चों। इसके बनेंगे 2 2 5 और 5 बच्चों। ये बन जाएगा पेयर बनेंगे बच्चों, देखो 1 2 3 4 टाइम पेयर बनेगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और ये बच्चों 3 अकेला रह गया ना भाई, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों कौन सा डिजिट अकेला है, कौन सा डिजिट अकेला है बच्चों। यहाँ पे जो है हमारे पास 3 सिंगल है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा जिससे डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इज इक्वल टू 3। अब बच्चों यहाँ पे 3 एक ऐसा नंबर है, पॉसिबल नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर 3 आ जाएगा, आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ यही देखना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर 3। ठीक है, कौन सा नंबर है, हम 3 से डिवाइड करेंगे, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉसिबल नंबर इज 768। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉसिबल नंबर आर 768, वन इज 3 टाइम द अदर, फाइंड द नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है, ठीक क्या है, पॉजिटिव नंबर इज 768, वन इज 3 टाइम्स, ये बच्चों स्टेटमेंट होती है, इसको समझना होता है, द अदर, फाइंड द नंबर्स। अब हमने बच्चों नंबर्स फाइंड करने हैं, वो कौन से नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट ये है। ठीक हो गया, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हम यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 768 बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर स्टार लगा लें। ठीक है, लिखे 1 is 3 टाइम द अदर, हम लिखते हैं लेट फर्स्ट नंबर, हम लेट करते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा x है ना, तो लेट हमारा सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 3 टाइम द अदर, ये एक x है तो दूसरा हमारा बच्चों आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर किसकी इक्वल है, 768, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 768। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, तो नंबर्स हमारे कौन से थे, x और 3x, कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 768 आ गया बच्चों। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होएगा 300x², 768 बच्चों। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x² इधर ही रह जाएगा, ये हमारे पास होगा 768 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 बच्चों नीचे डिवाइड होएगा, यहाँ रहेगा x² इज इक्वल टू
768 को हम बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे। 768 को 3 से, 3 2 ज़ार 6, 1 आ गया और 6 नीचे उतार लेंगे बच्चों। 3 5 ज़ार 15, 7 6 माइनस 5 1 आ गया और बच्चों नीचे 8 उतारेंगे। 3 6 ज़ार 18, 256 आ गया बच्चों। इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा। अब हमने बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। क्या किया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब बच्चों ये और ये कट गया। अब हम 256 के बच्चों हमने बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स, यहाँ बना लेते हैं 256 के प्राइम फैक्टर। देखो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 2, 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 2 32 ज़ार 2 16 ज़ार, ठीक है बच्चों। 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम बच्चों 2 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम बच्चों 2 आएगा। ये पेयर बन जाएगी, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 आ गए बच्चों। इसके ऊपर हमने अंडरूट लगा देना बच्चों। ये 2 और अंडरूट कट जाते हैं ना, ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। x आएगा बच्चों 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। x हमारे पास बच्चों आ गया 16। तो x हमारा क्या था, हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर 16 आ गया। सेकंड नंबर के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे और फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 16 और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, 3x था ना, तो हम 3 और x की वैल्यू 16 कर देंगे तो 48 आ गया बच्चों। सेकंड नंबर हमारे पास कितना आया, 48। फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया बच्चों 16 और सेकंड नंबर हमारे पास आ जाएगा 48 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 pieces of wire in close square area, ठीक है। 2 जो पीसेज ऑफ वायर है इन क्लोज स्क्वायर एरिया बनाते हैं, ठीक है। 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द वायर्स आर जॉइंड टुगेदर एंड मेड इनटू द लार्ज स्क्वायर। इन वायर्स को हमने ज्वाइन करना है और बड़ा स्क्वायर बनाना है, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लार्ज स्क्वायर। तो अब हमने बच्चों एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर हमने फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या है, 2 पीसेज ऑफ वायर। थोड़ा सा लिख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा लिख के अगर डॉट डॉट लगा देते हैं। लंबे जब क्वेश्चन होते हैं बच्चों पूरे लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में भी। 2 pieces of wires in close squares। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा दो। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब 2 स्क्वायर है ना, हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर है बच्चों, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। ये हमें फर्स्ट एरिया, फर्स्ट का स्क्वायर गिवन है एरिया 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। अब हमने इसकी लेंथ ऑफ साइड निकाली है, इसका अंडर ले लेंगे। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की साइड, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की साइड 5.7 या लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 5.76 का अंडर रूट लेंगे बच्चों। अब इसका पॉइंट खत्म करेंगे, ये होगा 576 बाय 100 अंडर रूट। अब बच्चों 576 के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं और फिर 100 के भी फैक्टर्स बना लें। यहाँ पे बना लेते हैं 576 के फैक्टर्स। 2 से बनाते हैं बच्चों। 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16 और 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 2 4 ज़ार, 2 7 ज़ार और 2 2 ज़ार, फिर 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 18 ज़ार, 2 9 ज़ार, 3 3 ज़ार एंड बच्चों 3 1 ज़ार। 576 के फैक्टर क्या बन जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आई। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। 1 2 3 4
5 6 फिर 3 3 3 और 3 और 100 के बच्चों क्या फैक्टर बनते हैं 2 2 और 5 5। इसके ऊपर हमने लगा देने अंडर रूट। अब हम इनको पेयर्स बनाएंगे बच्चों 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 3 टाइम। देखो 1 2 3 पेयर और 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 5 की पावर 2। ये हमारे बच्चों 2 कट जाएंगे ना सारे, आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5। 2 2 4 4 2 8 3 24 बाई 10। 24 को बच्चों जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.4 सेंटीमीटर आ गया जी। ठीक है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, ये बच्चों हमें एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर भी गिवन है 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर की बच्चों लेंथ ऑफ साइड निकालेंगे तो इसका भी निकाल लेंगे 2.25 का अंडर रूट निकालेंगे। इसका भी बच्चों पॉइंट खत्म करेंगे तो 225 बाय 100 आ जाएगा। 225 के बच्चों हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। 225 के यहाँ भी हम बना लेते हैं 225। 3 से करेंगे 3 7 21 3 5 15 3 25 फिर 5 5 और फिर 5 1 ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 3 3 5 5 और 100 के बच्चों 2 2 5 और 5। इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 2 पेयर बन जाएगा, ये भी पेयर ये भी पेयर। 5 की पावर 2 नीचे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये 2 बच्चों कट जाते हैं अंडर रूट से, 2 अंडर रूट से कट जाते हैं। हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 बाय 2 मल्टीप्लाई 5 15 बाय 10 तो हमारे पास आएगा 1.5 सेंटीमीटर बच्चों। 1.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने बच्चों निकालनी है लेंथ ऑफ लार्ज स्क्वायर। क्या बन जाएगी लेंथ ऑफ लार्ज स्क्वायर। इनकी जो लेंथ है ना उनको ऐड कर देंगे बच्चों। 2.4 सेंटीमीटर आया प्लस 1.5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 3.9 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर निकालना है बच्चों, इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है ना 3.9 मल्टीप्लाई 3.9 बच्चों। 3.9 को और 3.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15.21 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ये लार्ज एरिया जो स्क्वायर था उसका बच्चों हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, लार्ज स्क्वायर जो था उसका हमारे पास एरिया आ गया 15.21 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। A farmer has 900 seedling. He wants to plant them in equal rows and columns. How many rows can be planted? ठीक है बच्चों, 900 सीडलिंग करना चाह रहा है, वो इक्वल रोज में करना चाह रहा है, इक्वल रोज और कॉलम में करना चाह रहा है। वो किस तरह करेगा? ठीक है, एक रो में कितने प्लांट लगाएगा, एक रो में कितने प्लांट लगाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना बच्चों। अ फार्मर हैज 900 सीडलिंग। आगे बच्चों डॉटर लगा लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। सबसे पहले इसके ऊपर बच्चों इंपॉर्टेंट लगाएं। ठीक है
बच्चों आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर किया करो। और बच्चों जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो वीडियो के एंड में मैसेज लाजमी किया करें, बताया करें, कमेंट्स किया करें वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। इसके अलावा अपने स्कूल के बारे में बताया करें, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, टोटल सीडलिंग कितनी है? टोटल सीडलिंग है 900 बच्चों। टोटल सीडलिंग कितनी है? 900 है। अब नंबर ऑफ रोज हमने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ रोज फाइंड करने के लिए बच्चों हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है इसका। अब 900 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी 2 5 ज़ार 10 और 0 ऐसे। फिर 2 से करो, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 2 5 ज़ार 10। 3 से करेंगे, 3 7 ज़ार 21, 3 5 ज़ार 3 25 ज़ार 5 5 ज़ार और फिर 5 1 ज़ार। ये हमारे पास आएगा बच्चों 2 2 3 3 और फिर 5 5। पेयर बना लेंगे बच्चों, ये पेयर ये पेयर ये पेयर। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर, ये कट गए बच्चों। स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 30 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा? 30 रोज आएंगी। कितनी आएंगी बच्चों? हमारे पास इसमें आ जाएंगी 30 रोज आ जाएंगी बच्चों। तो हम लिखेंगे 30 रोज, 30 रोज आ गई। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, इन अ स्काउट कैंप देयर आर 1152 campers. Their coach separated them into 2 equal groups. कोच उनको 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करता है एंड लाइन अप ईच ग्रुप सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कैंपर्स। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कैंपर्स इक्वल होने चाहिए। हाउ मैनी रोज डिड ही फॉर्म? कितनी रोज फॉर्म करेगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 8 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। लिखेंगे इन अ स्काउट कैंप, इन अ स्काउट कैंप। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। टोटल कैंपर्स, टोटल 1152 हो गया। इसमें बच्चों नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है, वही नंबर ऑफ, तो 1152 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1152 का बच्चों हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। इसी तरह 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 17, 2 8 ज़ार 16, फिर 1 कैरी 2 8 ज़ार 16, फिर 2 से हो जाएगा बच्चों। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी 2 6 ज़ार 12 बच्चों। उसी तरह 2 18 ज़ार, 2 9 ज़ार, 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार। ये बच्चों थोड़ा पीछे करके लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, ये बच्चों 7 टाइम 2 आया। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2 और फिर 2 टाइम 3 आया। इसके ऊपर बच्चों अब इसके रूट नहीं लगाते ना, ठीक है। अब हम इसको पेयर बनाएंगे बच्चों। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये अकेला हो गया। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये 2 बच्चों अकेला है और 3 की पावर 2। परफेक्ट स्क्वायर के लिए बच्चों, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए, फॉर परफेक्ट स्क्वायर, यहां पे भी बच्चों कुछ भी नहीं लिखते। यहां पे ना नंबर ऑफ रोज नहीं लिखते, टोटल यही चलता रहेगा। टोटल कैंपर्स, ठीक है।
टोटल कैंपर्स ही है, ठीक है। अब हमने इनके पेयर्स बनाए यहाँ पे। फॉर परफेक्ट स्क्वायर वी डिवाइड 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। 1152 आ गया ना, 1152 है इधर, तो 1152, ठीक है 1152। इसको भी बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2 इधर, ये और ये कट गया बच्चों। 1152 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो 2 5 10, 2 7 14, 2 6 576 आएगा। तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है बच्चों। अब हमने नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 576 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह ये पेयर आएंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर, इससे काट गया, इससे, इससे और इससे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 बच्चों, 24 आ जाएगा। नंबर ऑफ रोज आ गया, नंबर ऑफ रोज, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। अ शॉपकीपर बॉट 850 एग्स। एक दुकानदार 850 एग्स खरीदता है। ही डिवाइड्स देम इनटू 5 बैचेस। उनको 5 बैचेस में डिवाइड करता है बच्चों, ठीक है। ही पुट ईच बैच इनटू अ स्क्वायर पैकिंग केस। उसको स्क्वायर पैकिंग केस में रखता है। हाउ मैनी रोज डिड ही मेक इन द पैकिंग केस। कितनी रोज बनाएगा, और हाउ मैनी एग्स वर लेफ्ट, और कितने बच जाएंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। A shopkeeper bought 850 eggs। आगे डॉट डॉट लगा लेंगे बच्चों। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, $850 बच्चों। और नंबर ऑफ बैचेस कितने बनाएगा, नंबर ऑफ बैच इज इक्वल टू 5 आ गया। अब नंबर ऑफ एग्स इन ईच बैच 850 डिवाइडेड बाय 5। 850 को जब बच्चों हम 5 से डिवाइड करें, देखो 5 1 5 3 कैरी 5 7 170 आ गया बच्चों। नंबर 170 आ गया। अब नंबर ऑफ रोज हमने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ रोज हमने फाइंड करनी है, तो 170 का स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों। 170 का स्क्वायर रूट लेंगे, तकरीबन बच्चों 13 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 170 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 13 आ जाएगा, ठीक है। देखो 170 जो होता है 169 प्लस 1 होता है ना, तो 169 का रूट 13 आ गया ना, तो कितने एग्स बच जाएंगे, नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट, एक एग बच जाएगा, ठीक है। 170 जो है 169 प्लस 1 होता है, 169 का बच्चों अंडर रूट 13 आ जाएगा और एक एग बच जाएगा बच्चों। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3B। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों 10 क्वेश्चन का भी आंसर बुक के एंड से मैच नहीं हो रहा, ठीक है, या क्वेश्चन में मिस्टेक है कोई, या आंसर में मिस्टेक है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखना।